नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप मेरे साथ देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। खरी बात में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी हां, जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। चुनाव तो नगर निगम का है, लेकिन इसमें बीजेपी के केंद्र के मंत्रियों ने, बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उसके बाद तो यही लगता है कि चुनाव नगर निगम का नहीं बल्कि किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव पूरा का पूरा लड़ा गया है। तो आपको बता दूं कि इस पूरे चुनाव में 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं और 150 सीटें हैं। ये आपके अपडेट के लिए है। लेकिन इस चुनाव में सुबह से जिस तरह से रुझान आ रहे थे, पहले बीजेपी लगातार आगे चल रही थी, फिर अब देखा जाए तो टीआरएस जिस तरह से ये चुनाव में आगे चल रही है, एक घमासान है। अब इसमें ओवैसी की पार्टी एआईएम जो है, उसकी पार्टी में बीजेपी कितना सेंध लगा पाएगी, उसके किले को कितना भेद पाएगी, ये देखना बहुत ही रोचक रहेगा। ये पूरा का पूरा जो चुनाव है एक ऐसा अभियान बन चुका है, क्योंकि निगाहें जो पार्टियों की हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नगर निगम के चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि इससे पार्टी अपने आगे के रास्ते जो है वो तय करेगी। तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से बीजेपी ने आज सुबह से जो रुझान आ रहे थे उसमें एक अपनी मौजूदगी दर्ज की। चुनाव के रिजल्ट पूरी तरह से भाजपा की सोच के अनुरूप ही चल रहे थे। सुबह से ऐसा दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी देखा जाएगा, शाम तक, लेट तक पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। लेकिन जिस तरह से सुबह से ट्वीट पर ट्वीट और एक लोगों की निगाहें जो जमी हुई हैं चुनाव के रिजल्ट्स पर, उससे तो यही लगता है कि ये चुनाव एक नगर निगम का चुनाव ना बनकर एक बहुत बड़ा चुनाव अपनी शक्ल ले चुका है। और इस चुनाव के कैंपेन के दौरान भाजपा ने कहा भी था कि इस बार यहाँ जो महापौर होगा वो भाजपा का ही होगा। कई मुद्दे हैं जिस पर भाजपा, या कई मंशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जिस पर भाजपा इस चुनाव में इतनी जोश गर्मी के साथ, इतनी उत्तेजना के साथ इस चुनाव में उतरी है। इस पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि हैदराबाद में बढ़त लेकर भाजपा यहाँ पर वर्षों से जड़ें जमाए रखे। इस जो पूरा हैदराबाद को चुनाव है, इसमें ये गढ़ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, उन खुद का, उसको भेदने का एक बहुत बड़ा पर्पस था। और काफी जो अब तक रिजल्ट सामने आया उससे ये लग भी रहा है कि एक जो गहरा झटका भाजपा ने दिया भी है एआईएमआईएम को। लेकिन एआईएमआईएम वो बिहार विधानसभा चुनाव में चूंकि एक 5 सीट जीत कर आती है, तो उसने अपनी मौजूदगी यहां से हटकर बिहार में दर्ज की, तो एक खतरा भाजपा को भी इस पार्टी से हो रहा था। तो और ऊपर से जब भाजपा ये तय करती है कि हैदराबाद के चुनाव में इस तरह से हिस्सा लेगी, तो फिर भाजपा को काफी मेहनत करनी पड़ी है, पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। और आगे जो होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में, वो भी रोचक होगा, क्योंकि वहां भी निगाह जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की है, लेकिन वहां वो एक चुनौती के रूप में नहीं उभरेंगे जैसे बिहार में हुआ। वो भाजपा के लिए एक चुनौती नहीं होगी असदुद्दीन की पार्टी का इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरना, क्योंकि वहां असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के वोट को काटने की कोशिश करेगी, तो इससे इनडायरेक्टली भाजपा को फायदा होगा। चलिए समझते हैं कि भाजपा को इस चुनाव के बाद क्या क्या फायदा होने वाला है। ओवैसी को उनके घर में ही चुनौती देने के लिए बेसिकली भाजपा ने पूरी कमर कस के ये चुनाव लड़ा है, क्योंकि इससे अगला मुकाम जो भाजपा का है वो विधानसभा चुनाव है। अब देखिए, राज्य में जो पार्टी का वजूद है भाजपा का, वो ना के बराबर है। दूसरी पार्टियों की बात करें तो बहुत कुछ खास मायने नहीं रखती, कांग्रेस का भी कोई वजूद नहीं है, तो उनकी पार्टी को टक्कर देकर कई और रास्ते जो आगे के भाजपा अपना आसान करने की फिराक में है। आगे के जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं भाजपा के लिए। वहां तक पहुंचने की राह, जो रास्ता है, आगे का मुकाम हासिल करने का जो रास्ता है, वो इसी चुनाव से होकर ही जाता है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के थ्रू ही वो रास्ता निकलता है।
और जहां तक इस चुनाव की बात है, जीएचएमसी की बात है, भाजपा की निगाह जो है वो तेलंगाना जो है वो दक्षिण का एक दूसरा राज्य है, क्योंकि भाजपा के लिए ये बहुत अहमियत वाला ये चुनाव इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण के राज्यों में भाजपा को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में काफी आसान होगी। और इसको देखते हुए स्थानीय स्तर पर पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की, पूरा जो कह लीजिए अपना जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ प्रयास किए। और बड़े बड़े दो दिग्गज नेता अमित शाह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर से लेकर स्मृति ईरानी, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, रैलियां निकाली। और ये जो चुनाव है जीएचएमसी का, यही जो है आगे आने वाले चुनाव को लेकर जो है कहते हैं ना मूड सेट करेगा, वोटरों का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी मेंबर्स का जो मूड सेट होगा विधानसभा चुनाव को लेकर जो 2023 में होने हैं, वो यहीं से शुरू होता है। तो आपको बताती हूं कि अब तक जो भाजपा का इस राज्य में क्या कंडीशन रही है, कितने स्तर पर ये पार्टी एक अपना वजूद यहां स्थापित कर पाई है। तो चलिए देखते हैं। टीआरएस 2016 में 99 सीटें जीती थी, जबकि एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली थी। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, मैं आप विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूं, टीआरएस की एक तरफा जीत हुई थी। मगर अप्रैल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीआरएस से 4 अहम सीटें छीन ली थी। टीआरएस की 4 अहम सीटें बीजेपी ने छीन ली थी। 10 नवंबर 2020 को दुबक्का विधानसभा उपचुनाव में भी टीआरएस को बीजेपी के हाथों शिकस्त ही मिली थी। तो क्या ये टीआरएस को धीरे धीरे किनारा लगाना, भाजपा का अपना वजूद स्थापित करना, साथ ही साथ एक निशाना जो है वो ओवैसी की पार्टी पर है, ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में इतनी ताकत झोंकी है, क्योंकि इसके जरिए भाजपा की जो एंट्री है दक्षिण के राज्यों में भी होने वाली है। तो ये जो चुनाव है जीएचएमसी का, जिसके परिणाम आज रात तक सामने आएंगे, ये बहुत कुछ जो है तस्वीर साफ हो जाएगा कि आगे जो है राज्य में, तेलंगाना में भाजपा अपना वजूद स्थापित कर पाएगी कि नहीं। 2023 में होने वाले विधानसभा में भाजपा की स्थिति कैसी होगी, ये इस चुनाव से अभी आपको उसकी तस्वीर भी दिख जाएगी। और चुनाव के नतीजे में जो अभी उलट पुलट हो रहे हैं, उलटफेर हो रहे हैं, उससे बहुत कुछ तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारा यही है कि भाजपा ने अपना वजूद स्थापित किया है राज्य में। हालांकि परिणाम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन ये चुनाव जो है ये भाजपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 150 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में 80 सीटों से ज्यादा पर बढ़त सुबह भाजपा दिखा रही थी, लेकिन अभी जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, वो बदल रहे हैं। लेकिन जो भी होंगे मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। लेकिन इसके बाद हैदराबाद को लेकर एक बहुत बड़ी बात जो सामने आएगी, अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो भाग्यनगर, ये जो एक भाग्यनगर को लेकर हैदराबाद में के नाम बदलने को लेकर जो जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था, वो भी साफ हो जाएगा। अब ये इशारा कैसे, आप देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया और भाग्य लक्ष्मी माता की फोटो उन्होंने अपने ट्वीट में डाली, और पात्रा ने साथ में भाग्य नगर लिखा। उन्होंने साथ में तस्वीर के साथ भाग्यनगर लिखा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के संदर्भ में था। यानी कि वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि जो जीएचएमसी का चुनाव है उसके बाद भाजपा का जो बयान है उस पर भाजपा काम करने को तैयार है। और फिर जो तमाम बड़े बड़े चेहरे जो रैलियों में उतरे राज्य में, हैदराबाद में, वो उनमें से अमित शाह ने भी कहा कि निजाम की संस्कृति से वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं राज्य को, और इसलिए वो जो है चाहते हैं कि भाजपा को मतदाता वोट दें, निजाम की संस्कृति से मुक्ति, और इसको एक आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं, जैसा कि बाकी राज्यों को उन्होंने अब तक बना दिया है।
तो ये कई रोड शोज़ भी इसके लिए उन्होंने किए, वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा भी उन्होंने की थी और मतलब जो एक भाग्य लक्ष्मी संबित पात्रा पोस्ट करते हैं, अमित शाह पूजा करने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कहते हैं, यानी कि पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है कि हैदराबाद का नाम भाग्य लक्ष्मी हो जाना चाहिए। और ये बहुत कुछ चीज़ जो है सब इस चुनाव के परिणाम पर ही डिपेंड करता है। और अमित शाह ने ये भी कहा था कि सरदार पटेल की वजह से तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद भारत का हिस्सा बने। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन क्षेत्रों को पाकिस्तान से मिलाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। उनका इशारा ओवैसी की तरफ था, वो ओवैसी पर आरोप लगा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि ओवैसी को इस बात पर जवाब देना चाहिए और कि कौन तेलंगाना को पाकिस्तान के साथ मिलाने की बात कर रहा है। तो इस तरह के बयान जो अमित शाह ने दिए या पार्टी के तमाम बड़े-बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में वहाँ उतरे कैंपेन करने के लिए और रोड शोज़ करने के लिए, उन लोगों ने इस तरह की जो बातें कही है, तो हैदराबाद जो है उसका भाग्य इस चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाती है तो कितना बदलता है, ये बहुत ही रोचक रहेगा। इन मुद्दों पर मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।